अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 25 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। किशनगंज में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा अलर्ट, एसपी संतोष कुमार बोले, कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस बल तैनात, सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बोले लड़ेंगे और जीतेंगे, निशाने पर रहे पीएम मोदी और नीतीश कुमार। कटिहार में ज्वेलरी शॉप लूट का खुलासा, 5 गिरफ्तार, लूटे गए जेवर और 72,000 नकद बरामद, आरोपियों का है इस मामले में आपराधिक इतिहास। पूर्णिया में मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती, मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की उठाई मांग। कटिहार के फलका के स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं होने से बवाल, शिक्षक की नाराजगी बनी वजह, छात्रों अभिभावकों ने किया हंगामा। बिहार बन रहा है उद्योगों का हब, 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा दावा। किशनगंज में नदी की जगह खेत में बना पुल, लाखों खर्च, ग्रामीणों में आक्रोश, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार के जमुई जिला के डीएम नवीन को मिलेगा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होंगे सम्मानित। पूर्णिया में 1.5 टन प्रतिबंधित थाई मंगूर मछली जब्त, बंगाल से लाई जा रही थी खेप, जेसीबी से गड्ढा खोदकर कराया गया नष्ट। बिहार में हो गया है राक्षस राज कायम, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। पूर्णिया में मोबाइल झपाटा मार गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह से जुड़े 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, 8 फोन और बाइक बरामद। बिहार के खगड़िया में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, गंगा में डूबने से युवक की गई जान, हाथ मलते रह गए गोताखोर। न लालू झुके हैं न तेजस्वी झुकेगा, हार के बाद पहली बार आरजेडी दफ्तर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भीतर घातियों को जमकर ललकारा। खिलाड़ी की उंगली पर ट्वीट करने वाले पीएम आज चुप क्यों, नीट छात्रा और कानून व्यवस्था को लेकर मनोज झा का केंद्र और बिहार सरकार पर तीखा हमला। कटिहार के महेशपुर में करोड़ों का कंक्रीट पुल 2 साल से अधूरा, बरसात में नाव से आवागमन, ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप। तेजस्वी यादव बन सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज 25 जनवरी को बैठक में फैसला संभव। अररिया के सिकटी में शराब के साथ तस्कर नशेड़ी गिरफ्तार, 2 मामलों में पुलिस की कार्रवाई, कोर्ट ने जेल भेजा। अररिया में 12 दिन में 350 बदमाश गिरफ्तार, जिले को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाना है लक्ष्य, शराब, गांजा और ब्राउन शुगर जब्त। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का किया स्थल निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक। कटिहार के डंडखोरा में ओवरलोडेड ट्रकों से सड़कें जर्जर, लोगों को प्रखंड मुख्यालय अस्पताल जाने में परेशानी, विधायक बोले जल्द मरम्मत कार्य होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया अपडेट, अब जीआईएस तकनीक से होगा सत्यापन, राजस्व चोरी पर लगेगी लगाम। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राजद सांसदों ने साधा एनडीए सरकार पर निशाना, कहा आज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग तो बस आहत लोग हैं। किशनगंज जिला में पुलिस ने किया 16 मवेशी बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 पिकअप गाड़ियों से ले जाए जा रहे थे 6 बैल और 10 गाय। पूर्णिया में बेलगाम हाईवा ने सरकारी शिक्षकों को कुचला, गई जान, पूर्णिया में घर से स्कूल जाते समय हादसा, हायर सेंटर पहुंचने से पहले गई जान। कटिहार के बरारी में कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती मनाई गई, गांधी स्मृति भवन में पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, युवाओं से उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। बिहार में जीविका दीदियों की धूम, बच्चों के ड्रेस से करोड़ों की कमाई। यहां आपको बता दें कि जीविका दीदियां अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का भविष्य संवारने में जुट गई है। वो इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व एकरूप पोशाक उपलब्ध कराकर अपने हाथों के हुनर को निखारने में जुटी है। इससे 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों को न सिर्फ आकर्षक पोशाक उपलब्ध हो रहा है, बल्कि समूह की दीदियों के लिए सम्मानजनक आजीविका का जरिया भी तैयार हो चुका है। बच्चों के ड्रेस की सिलाई से समूह की दीदियों के लिए
लिए 250 करोड़ रुपए टर्न ओवर का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। समूह की जीविका दीदियां आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए भविष्य तराशने की नई मिसाल साबित हो रही है। उनके हाथों से तैयार आकर्षक ड्रेस बच्चों की खूबसूरती निखारने का काम कर रहा है। योजना की सफलता को देखते हुए सरकार भविष्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी ड्रेस जीविका दीदियों से सिलवाने का निर्णय लिया है। अगर हम अपराधी हैं तो जेल भेज दो, पुराने अंदाज में लौटे तेजस्वी नीतीश सरकार पर बरसे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर आक्रामक और पुराने तेवर में नजर आए। शनिवार को पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल राजद कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नीतीश सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अपराध पर कार्रवाई करने के बजाय भाजपा नेता ये प्रचार कर रहे हैं कि उनके बिहार आने से अपराध बढ़ गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि तेजस्वी अपराधी है तो उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की नहीं बल्कि उनके हारने की चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी को भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव मशीनरी के बल पर जीता गया और केवल भाजपा व जदयू कार्यालयों में ही जश्न मनाया गया, जबकि जनता ने खुशी नहीं मनाई। उन्होंने दावा किया कि करीब 60% जनता ने सरकार के खिलाफ वोट दिया, जिससे साफ है कि लोग बदलाव चाहते थे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों वैशाली जिले में 463 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। यह कॉलेज लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने साल 2021 में किया था। बीते दिनों 24 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक, ओपीडी और रेसिडेंशियल बिल्डिंग का इंस्पेक्शन भी किया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर वैशाली जिले में पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वैशाली पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित किए गए योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय स्टार्टअप एवं इनोवेशन स्टॉल के अलावा अलग अलग स्टॉल का इंस्पेक्शन भी किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि 4,83,000 महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। इन महिलाओं को 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। जिले में इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जाएगी। जमीन खरीदने से पहले कर ले जमाबंदी की जांच, नहीं तो बर्बाद हो सकती है जिंदगी भर की कमाई। जी हां, आपको बता दें कि जमीन खरीदना एक सामान्य परिवार के लिए जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है। कई लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं तो कुछ बैंक या रिश्तेदारों से कर्ज लेकर जमीन खरीदते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इस जीवन भर की कमाई को विवाद और कोर्ट कचहरी में झोंक सकती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ भूमाफिया भोले भाले खरीदारों को मीठी बातों में उलझाकर या तो विवादित जमीन बेच देते हैं या फिर ऐसे जमीन का सौदा कर देते हैं जो वास्तव में विक्रेता के नाम पर दर्ज ही नहीं होती। कई मामलों में यह भी सामने आया है कि जिस जमीन के असली मालिक 4 भाई या बेटे वाले होते हैं, उनमें से किसी एक ने बिना सबकी सहमति के जमीन बेच दी। बाद में अन्य रिश्तेदार न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और खरीदार कानूनी पचड़े में फंस जाता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए जमीन खरीदने से पहले यह जांचना बेहद जरूरी है कि जिस जमीन का सौदा किया जा रहा है उसकी जमाबंदी वास्तव में विक्रेता के नाम पर है या नहीं, यानी खेसरा, प्लॉट नंबर, रकबा, एरिया और मालिकाना हक का पूरा विवरण सही तरीके से दर्ज है या नहीं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना और सारण जिले में महिलाओं के खिलाफ 2 हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई है, जिसने राज्य में सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के नाम कड़वा संदेश पोस्ट कर महिलाओं की सुरक्षा पर उठते सवालों को उजागर किया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये शर्म का विषय है कि कानून के राज के आपके तमाम दावों के बावजूद बिहार में बेटियां असुरक्षित है। दुखद सच्चाई यह है कि सरकार की संवेदनशीलता महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रशासनिक उदासीनता और नाकामी की वजह से बेटियों के लिए तनिक भी सुरक्षा नहीं रह गया है बिहार। हैरानी की बात है कि पूरे प्रदेश में लगभग रोज बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, यौनाचार हो रहा है, फिर भी गहरी नींद में सोई हुई है यह सरकार। रोहिणी आगे लिखती है कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में अपराधियों को कानून का रत्ती भर भी भय नहीं है? आपके तमाम निर्देशों के बावजूद बेटियों के प्रति हिंसक व यौन अपराध की घटनाएं खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्या बिहार में अपराधियों के बीच ये धारणा कायम हो चुकी है कि वो अपराध करने के बाद भी बड़ी आसानी से बच पाएंगे?
दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। इससे आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पछुआ हवा और कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बताया कि राज्य में सुबह और देर शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की स्थिति जारी रहेगी। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान बिहार के अधिकांश भागों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। दिन के समय आंशिक धूप खिलने से राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि आगामी यानी कल 26 जनवरी तक के लिए जारी पूर्वानुमान ने बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 14 डिग्री के बीच रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पछुआ हवाओं के कारण कनकनी का एहसास बना रहेगा। इससे रात और सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कांग्रेस राजद गठबंधन टूटने की अटकलों पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा देर से लिया गया फैसला लेकिन सही। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच गठबंधन टूटने की चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस के संभावित फैसले पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर पार्टी को अब राजद से अलग होने का विचार आ रहा है तो यह फैसला बहुत देर से लिया गया लेकिन सही दिशा में है। मांझी के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल और तेज कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया था उससे बिहार में कुछ सीमित लोगों को छोड़कर आम जनता में गहरी नाराजगी रही है। उनके मुताबिक राजद के साथ खड़े होने के कारण कांग्रेस भी उसी नकारात्मक छवि की शिकार हो गई जिससे उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। मांझी ने कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व अब ये समझ रहा है कि गठबंधन उनके लिए घाटे का सौदा रहा तो ये आत्ममंथन जरूरी था। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जीप में तेल वाली चिट्ठी दिखाई। तेजस्वी यादव से पूछा, भूल गए लालू वाला कर्पूरी अपमान। जी हां, आपको बता दें कि भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के मौके पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जदयू ने राजद को घेरते हुए पुरानी चिट्ठी का मुद्दा फिर से उछाल दिया है जिसे लेकर लालू प्रसाद यादव पर कर्पूरी ठाकुर के अपमान का आरोप लगाया गया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस पत्र को दोबारा साझा किया जो कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव ने तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष को लिखा था। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जननायक की विरासत का दावा करने से पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि उनके पिता द्वारा लिखी गई उस चिट्ठी का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया। जदयू का आरोप है कि उसी पत्र के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया गया था और यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार की कानून व्यवस्था और नीट छात्रा मामले को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के बयानों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा तेजस्वी यादव के बिहार में रहने पर अपराध बढ़ने वाले बयान पर मनोज झा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे इतनी फुहड़ टिप्पणी की मुझे कम से कम उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, बिहार के 450 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की नींव रख रहे हैं युवा। जी हां, आपको बता दें कि पटना के ऊर्जा स्टेडियम में शुक्रवार को रोजगार मेले के तहत भव्य नियुक्ति पत्र विवरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के 450 युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये कार्यक्रम देश भर के लिए 45 केंद्रों पर एक साथ आयोजित हुआ जहाँ कुल 61,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 61,000 से ज्यादा युवा अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और सरकार की प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद के भीतर उठने लगी है नाराजगी। टिकट बंटवारे को लेकर विधायक भाई वीरेंद्र ने जताई नाराजगी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद के भीतर उठ रही असंतोष की आवाजें अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र के ताजा बयान ने राजद की अंदरूनी हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी और नेतृत्व के फैसलों पर नाराजगी जताई जिससे ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनावी हार
बिहार के बाद राजद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जो पटना का बताया जा रहा है। इसमें भाई वीरेंद्र दिनारा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए पार्टी के फैसलों पर खुलकर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सिंह और विजय मंडल एक समय एक साथ विधायक रह चुके हैं। दोस्तों, बिहार में माल ढुलाई के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य की सड़कों पर भारी ट्रकों का दबाव कम होगा क्योंकि गंगा, कोसी, गंडक और सोन नदी जैसी प्रमुख नदियों का इस्तेमाल कमर्शियल रूट के तौर पर किया जाएगा। केरल के कोच्चि में हुई इंग्लैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल के बैठक में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के 7 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास का रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि जलमार्ग न केवल सस्ता है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस योजना के तहत नदियों के किनारे उद्योग और आधुनिक टर्मिनल विकसित किए जाएंगे जो बिहार को सीधे वैश्विक व्यापार और पड़ोसी देश नेपाल से जोड़ेंगे। दोस्तों, राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने पटना एयरपोर्ट पर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से मुजफ्फरपुर में नीट छात्रा को जलाकर मारे जाने की जघन्य घटना का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राजद सांसद संजय यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार की वर्तमान कानून व्यवस्था को बेहद चिंताजनक करार दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में नीट छात्रा को जिंदा जला देने की घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह से शरेआम अपराध हो रहे हैं वह शासन के इकबाल पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। सांसद ने पिछले 20 वर्षों के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय दिल्ली से आने वाले नेता जंगलराज की कोरी कल्पना वाली कहानियां सुनाकर लोगों को डराते हैं, जबकि हकीकत में अपराध का ग्राफ उन्हीं की सरकार में सबसे ऊपर रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है। इसके तहत बीते दिनों यानी शनिवार को सीएम वैशाली पहुंचे। वैशाली में सीएम नीतीश ने 15,000 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान सीएम नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को कहा है कि वह घबराए नहीं, सबको सेट किया जाएगा। दरअसल सीएम नीतीश ने वैशाली में नियोजित शिक्षकों को लेकर कहा कि आप सभी घबराए नहीं, सबको सेट किया जाएगा। बता दें कि बिहार सरकार शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन करती है। सीएम नीतीश ने फैसला लिया था कि नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए 5 मौके दिए जाएंगे। शिक्षकों के पास अब विशिष्ट शिक्षक बनने का आखिरी मौका है। गौरतलब है कि बिहार में अब तक कुल 4 सक्षमता परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। इन चारों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 2,66,786 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं, जिन्हें अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। वहीं अब भी 76,000 शिक्षक हैं जिन्हें विशिष्ट शिक्षक बनना है। 5वीं सक्षमता परीक्षा के जरिए उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विकासशील इंसान पार्टी के बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद ये मुकेश सहनी के लिए बड़ा झटका है। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से दिया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी को भेजे अपने त्याग पत्र में कहा कि उन्हें पार्टी में रहते हुए मुकेश सहनी के मार्गदर्शन में काम करने और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। दोस्तों, शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को पटना स्थित जेडीयू आईटी सेल का कार्यालय केवल तकनीक का केंद्र नहीं बल्कि आस्था और कूटनीति के संगम का गवाह बना। अवसर था सरस्वती पूजा का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधा की देवी के समक्ष माथा टेका। हालांकि इस बार चर्चा का विषय केवल आरती और प्रसाद नहीं था। राजनीतिक गलियारों में असली हलचल मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय मौजूदगी से शुरू हुई। कार्यक्रम में निशांत कुमार मुख्यमंत्री से पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही नीतीश कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने बेटे से सामान्य अंदाज में पूछा, तुम कब आए हो? निशांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आधा घंटा हो गया है। यह छोटा सा पिता पुत्र का संवाद मंच पर मौजूद लोगों के लिए काफी यादगार बन गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने निशांत की पीठ पर हाथ रखकर मजाकिया लहजे में नीतीश कुमार से कहा, बोल दीजिए कि मानेंगे, अब इन्हें राजनीति में आने दीजिए। इस पर दोनों पिता पुत्र मुस्कुराए, लेकिन किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यही मुस्कान और खामोशी अब सियासी अर्थों में
देखी जा रही है। नीतीश कुमार की राजनीति परिवारवाद से दूरी रही है। उन्होंने कभी भी बेटे को आगे नहीं बढ़ाया और जेडीयू को परिवार केंद्रित राजनीति से अलग रखा। लेकिन अब पार्टी के भीतर उत्तराधिकार को लेकर चर्चाएं तेज है। कई वरिष्ठ नेता निशांत को भविष्य का चेहरा मानते हैं, क्योंकि कोई दूसरा सर्वमान्य उत्तराधिकारी अभी उभर नहीं पाया है। दोस्तों, दिल्ली में हुई बिहार कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि यह कोई खास बैठक नहीं थी, बल्कि एक सामान्य और नियमित चर्चा थी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि सांसद, विधान परिषद के सदस्य, एमएलसी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की अगुवाई में हुई इस बैठक में बिहार में कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मुख्य फोकस इसी पर था। उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े मुद्दों और राज्य से जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अभिषेक रंजन ने कहा कि हर नेता ने अपनी राय रखी और सभी के सुझाव को ध्यान से सुना गया। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सिर्फ परेड और झंडारोहण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये बिहार के विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत मंच बनने जा रहा है। 26 जनवरी को आयोजित होने वाली मुख्य समारोह में राज्य सरकार के 12 प्रमुख विभाग अपनी आकर्षक और संदेशपूर्ण झांकियों के जरिए नए बिहार की प्रगतिशील तस्वीर देश और दुनिया के सामने पेश करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस वर्ष की झांकियों में खास तौर पर महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर रोजगार सृजन और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा। झांकियों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह बिहार ने पारंपरिक छवि के आगे बढ़ते हुए विकास और बदलाव की नई राह पकड़ी है। दोस्तों, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए राहत बड़ी खबर है। बिहार के 3 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए कोर्स संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। राजकीय पॉलिटेक्निक लखीसराय, राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा और राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक संस्थानों में 60 सीटों पर नामांकन होगा। इस प्रकार नए सत्र में कुल 180 सीटों की बढ़ोतरी होगी, जिससे बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को डिप्लोमा स्तर पर कंप्यूटर साइंस के पढ़ाई का अवसर मिलेगा। विभाग की स्वीकृति के बाद अब संबंधित पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। AICTE से मान्यता मिलते ही इन संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में नामांकन बिहार संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा BCECEB के माध्यम से आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। 5 साल बाद कोई मजदूरी करने बिहार से बाहर नहीं जाएगा, बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 1 करोड़ नौकरी का दोहराया संकल्प। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली दौरे के दौरान पलायन और रोजगार को लेकर अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को पूरी तरह मजदूरी पलायन से मुक्त कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने वादा किया है कि एनडीए सरकार राज्य के हर उस व्यक्ति को चिन्हित करेगी जो काम की तलाश में बाहर जाता है और उसे बिहार में ही सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वैशाली पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और भविष्य का रोडमैप साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश अब न्याय यात्रा से निकलकर समृद्धि यात्रा के दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई और नीतीश कुमार ने उसे हर घर तक पहुंचाया। आज बिहार उद्योग और निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बन रहा है। खासकर हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, किशनगंज जैसे इलाके निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। दोस्तों, पूर्णिया जिले के नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की तस्करी कर रहे एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से विभिन्न ब्रांड की 14 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की है। थाना प्रभारी मुन्ना कुमार पटेल ने बताया कि गिरफ्तार नाबालिग बालक गोकुलपुर पंचायत के चेत्रिया पीर गाँव निवासी प्रमोद मेहता का 16 वर्षीय पुत्र है। थाना प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को बाल सुधार गृह पूर्णिया भेज दिया गया है।